बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी सर्दियाँ हों और रेड कलर की लाल लाल गाजरें हों और हम मुरब्बा ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको मुरब्बा बनाना सिखाती हूँ। तो जी ये देखें, मैंने मोटी गाजरें भी ली हैं और बारीक भी, दोनों को हम बना कर दिखाएँगे कि दोनों को मिक्स करने से मुरब्बा कैसे बनता है। तो मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है। देखिए कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी आ रही है। और मैंने इसको छील कर धो कर अच्छी तरह से रख लिया था। और ये देखें, मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये इनकी कटिंग कैसी होगी। हम दरमियान में से पहले 2 हिस्से कर लेंगे। ऊपर वाले हिस्से को हमने कट नहीं करना क्योंकि वो बारीक होता है, और नीचे वाले हिस्से को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मोटा होता है और इसमें रस नहीं जाता। जो ग्रीन पार्ट है उसे हम उतार देंगे। और ये देखें, मैंने ग्रीन वाला हिस्सा उतार दिया है। पंसारी भी इसी तरह कट करते हैं। कटिंग क्यों की ये भी बताएंगे। और ये बारीक गाजर को मैंने 2 हिस्सों में रखूँगी और इन सब को कटाई बनाऊँगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुरब्बा बनेगा। और ये देखें, ये छोटे साइज़ की गाजरें भी आप ले सकते हैं और इनको भी मैं 2 हिस्सों में कट करूँगी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हल्का सा पानी लिया है और नीचे मीडियम फ्लेम पर मैंने मीडियम फ्लेम चला लिया है। अब मैं बताऊंगी कि आपको इसको कितनी देर पकाना है और कितना पानी डालना है। मैं 1 जग पानी डाल रही हूँ, यानी कि 4 गिलास पानी हमने इसलिए लिया है कि हम गाजरों को अभी स्टीम करेंगे। 20 से 25 से 30 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और जब तक 1 गिलास पानी नहीं रह जाता और गाजरें सॉफ्ट नहीं हो जाती। सॉफ्ट कितनी रखनी है ये भी बताएंगे तो मिलते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हमारी गाजरें कितनी सॉफ्ट हुई हैं। ये देखें, और पानी भी बहुत कम रह गया। और ये देखें, इस तरह जब फोक गाजर के अंदर जाना लगे तो आपने इनको बाहर निकाल लेना है। और ये जो पानी इसका है ये रिमूव नहीं करना, यानी कि इसे फेंकना नहीं। हमने इसके अंदर ही शीरा बनाना है। शीरा कैसे बनाना है ये भी बताएंगे आपको। तो आपने सारी गाजरों को एक खुले हुए बर्तन में डाल लेना है। इसके अंदर कोई गाजर नहीं रहने देनी। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक फॉलो करते रहें, आपको पता चलता रहेगा कि मुरब्बा गाजर का कैसे बनता है। बहुत आसानी से झटपट बनने वाला है। तो जब तक ये देखेंगी, मैं अब आपको शीरा बनाना सिखाऊंगी। मैंने 700 ग्राम चीनी ली है। चीनी आपने 700 ग्राम लेनी है 1 किलो के लिए। ये बहुत है, इससे हमारा शीरा बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें 5 सब्ज़ इलायची डालूँगी। इलायचियाँ आपने मुँह खोलकर इसके अंदर डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और पंसारी भी ये डालते हैं। तो मैं इसके अंदर और भी चीज़ें डालूँगी, 2 चीज़ें। मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, या 2 से 3 चुटकी नमक डालेंगे। और हाफ़ ही टी स्पून मैं इसमें टाटरी डालूँगी। टाटरी हम इसको महफूज करने के लिए डालते हैं। और इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच लेमन जूस डालूँगी। आपने 2 लेमन ले लेने हैं और उसका जूस निकाल लेना है। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। शीरा जब तक बनता है तब तक हम आपको अगला काम करके दिखाते हैं कि हमने गाजरें किस लिए बाहर निकाली और क्यों निकाली। तो इधर देखें जी, हमारी गाजरों में से भाप निकल रही है। तो मैं एक फोक ले लूँगी और इसके अंदर सब गाजरों को कट लगा लूँगी। फोक के या नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। कट हमने क्यों लगाए? कट हमने इसलिए लगाए कि इसके अंदर तक शीरा जाने के लिए। शीरा ऐसे अंदर नहीं जाएगा जब तक कट नहीं लगेंगे। पंसारी भी इनको ऐसे ही करते हैं, बॉयल कर कर इनको कट लगा लेते हैं। और आपने अच्छी तरह दोनों साइडों से इनको कट लगाना है फोक की मदद से। मैं आपको इंशाल्लाह और भी रेसिपियाँ बताती रहूँगी, आप मुझे फॉलो करते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आ रही होंगी। तो जी ये देखें, मैंने दोनों साइडों से इनको कट लगाया है। कितनी खूबसूरत लग रही हैं रेड रेड गाजरें। तो हमारा इधर शीरा तैयार हो रहा है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीरा तैयार हो चुका है। शीरा कैसे बना? शीरे में जो पानी है वो रिमूव हो चुका है, खुश्क हो चुका है। जो पानी हमने डाला था, जो चीनी ने छोड़ा और जो गाजरों का पानी था, वो सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं बताऊंगी कि जब हाथ अच्छी तरह चिपकने लगे, फिंगर जो हैं वो, तब शीरा बनता है, गहरा शीरा। आपने इसको इससे ज़्यादा गहरा नहीं करना क्योंकि ये फिर गाजर के अंदर
शीरा नहीं जाएगा। हमने 1 किलो गाजर लिए हैं और 700 ग्राम हमने चीनी ली है और हम अब सारी गाजरें इसके अंदर डालने लगे हैं। गाजरों को हमने 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर शीरे के अंदर पकाना है आपने अच्छी तरह से। और इंशाल्लाह आपको उसके बाद बताएंगे कि गाजरें कैसी बनी। आपने इसको 10 से 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर डांप कर रख देना है। तो इस बस आखिरी स्टेज पर है मुरब्बा बनने पर। तो जी बिस्मिल्लाह हम इसे ढाँप कर रख रहे हैं। तो ये देखें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और गाजरों का कलर देखें कितना रेड हो चुका है शीरे में आकर। शीरे का कलर देखें हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला, कोई कलर रेड कलर जो डालते हैं वो नहीं डाला। गाजरें खुद ही इतनी प्यारी लग रही हैं और रेड लग रही हैं कि इन्हें अभी खाने को दिल कर रहा है। तो जी ये देखें हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। हम मिलते हैं इसको जब तक इसको ठंडा भी करने के बाद 10 से 15-20 मिनट के बाद हम मिलते हैं कि ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह। तो हम मिलते हैं इसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाजरें ठंडी हो चुकी हैं। मैं इसे आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ कि ये देखें कहीं से टूटी नहीं है, बारीक हों या मोटी हों सारी इकट्ठी बन सकती हैं। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कितनी खूबसूरत बनी है। मैं अभी इसे बाउल में डिश आउट कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे कैसे महफूज करना है और किस तरीके से और कितनी देर ये आप इसे महफूज कर सकते हैं। तो जी मैं अब आपको मिलती हूँ इसको डिश आउट होने के बाद। आपने शीरा भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डाल कर रखना है। मिलते हैं डिश आउट होने के बाद। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें। आपने इसको महफूज करने के लिए प्लास्टिक या शीशे के जार में रखना है शीरे के साथ। पंसारी भी ऐसे ही रखते हैं, मैं तो थोड़ा बनाया है, ये हमारा भी खाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी दुआओं से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।